एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की क्लास में हम बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं जो सिर्फ टॉपर्स करते हैं। यू नो, दिस इज समथिंग दैट दिस इज अ ट्रिक एंड वेरी इजी ट्रिक जो बहुत कम बच्चों को पता है, एंड दैट इज द साइंटिफिक, द करेक्ट वे टू रीड एनसीईआरटी। नाउ इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात की है। अगर आप मेरे वाईटी शॉर्ट्स देख रहे हो जो इस चैनल पे आ रहे हैं तो उसमें भी बात की है, तो यू प्रोबेबली नो व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट। बट अगर आपको नहीं पता कि भैया एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, कब पढ़नी चाहिए, है ना, ऑल ऑफ दैट आई विल बी टेलिंग यू टिल वी रीच द एंड ऑफ द वीडियो। छोटी वीडियो है, बहुत जरूरी है, देखना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप भी दे देना, थम्स अप का ऑप्शन वहां पर है, और अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। जस्ट सेइंग वन फ्रेंड, राइट? एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वहां पर घंटी का बटन भी है, उसको भी दबा देना सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस, राइट? तो चलो, लेट अस स्टार्ट। So guys, the first question is when should we read the NCERT? Now पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि एसएसटी कैसे पढ़ना है, उसमें कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ाई करना शुरू मत करो। क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ समझ नहीं आता। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट द फर्स्ट थिंग, इधर जो आप स्कूल में आपको पढ़ाया गया है या आप यूट्यूब में आपने मेरा वीडियो देखा है, तो क्लास 9 और क्लास 10 के लिए जैसे अब मैं सेशंस निकालना अकेडमिक ईयर का शुरू कर दिया है। 9th स्टैंडर्ड में वी स्टार्टेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्लास 10 में वी स्टार्टेड विद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके 2 सेशंस हो गए। तो जैसे मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया, तो आप पार्ट 1 मुझसे पढ़ लिया, आपके बेसिक कुछ नोट्स बढ़ गए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी खोल के उसको पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करो, क्योंकि अब आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा चुकी हूँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? सो स्टार्ट मार्किंग दोस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर कैसे पढ़ना है टेल यू, बट आई होप यू अंडरस्टूड। पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, पहले वीडियो देखनी है, पहले स्कूल में जैसे भी आपको पढ़ना होना, यू नो, यू डिसाइड टू स्टडी एंड देन यू ओपन योर एनसीईआरटी। नाउ वी कम टू द टेक्निक ऑफ हाउ टू रीड द एनसीईआरटी। नो गाइस, ये एक चीज है जो आप साल के शुरू से आपको करना है, सो दैट एंड में आपको कोई तकलीफ ना हो। यूजुअली क्या होता है, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जिनको नोट्स बनाना अच्छा लगता है, जो नोट्स बना पाते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी से डायरेक्टली आप अपने नोट्स बना सकते हो, फिर एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? पर वो नोट्स कैसे बनाने चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। सेकंड इज वो वाले बच्चे जो नोट्स नहीं बना सकते। जैसे फ्रैंकली गाइस, आई वाज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स हु एटलीस्ट सोशल स्टडीज में तो मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। आई वुड डायरेक्टली लर्न फ्रॉम द एनसीईआरटी बिकॉज मेरे ना आई वाज टू लेजी, आई थॉट इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। और क्योंकि मुझे अच्छे नोट्स बनाने आते भी नहीं थे, मैं बस कॉपी करती थी। वो तो बड़े होके मुझे पता चला दैट वाज अ वेरी बैड वे ऑफ मेकिंग नोट्स। कैसे नोट्स बनानी चाहिए इसका अलग सेशन होगा, बट you know, for now let me tell you a basic एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। Now let us say कि आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर उठाया है, ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो भी एक आपने एसएसटी का चैप्टर उठाया है। अब उस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हो, एंड द फर्स्ट पार्ट इज फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी इन द लास्ट 18th सेंचुरी, है ना? अब आप वो पार्ट पढ़ रहे हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। वन, व्हाट आर यू रीडिंग अबाउट, व्हाट इज द टॉपिक, ट्रीटी ऑफ वियना है, क्या है, व्हाई डिड इट हैपन, राइट? या फिर उससे पहले व्हाट हैपेंड, वेयर एंड व्हेन, कहाँ और कब हुआ, ठीक है? इन दोनों के क्वेश्चंस क्या आप दे पा रहे हो? ट्रीटी ऑफ वियना जो है ऑस्ट्रिया में हुआ, वियना में हुआ, 1815 में हुआ, राइट? क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन, क्योंकि नेपोलियन को हरा दिया गया था, यू नो, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ये था। एंड उसका क्या इम्पैक्ट था, कुछ भी पढ़ो उसका क्या इम्पैक्ट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ो उसका क्या इम्पैक्ट था, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ो उसका क्या इम्पैक्ट था। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिसका आप लिटरली लिखो, व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरीके के सब टॉपिक्स बनाओ एंड जस्ट अंडरलाइन इट इन योर एनसीईआरटी। या फिर इफ यू आर मेकिंग डायरेक्ट नोट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी, तो इस बेसिस पे अपने आप नोट्स बनाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन द एनसीईआरटी, है ना? एनसीईआरटी तो हमारी भगवान है, तो उसमें सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज अंडरलाइन करके जब आप वापस से उसे पढ़ने बैठते हो तो आप सोचते हो यार क्या लर्न करूं। सो इस तरीके से आपका जो डेटा है, जो आपका टेक्स्ट है, वो अच्छी तरीके से जो है सेग्रीगेट हो जाता है, यू नो, इट प्रॉपर्ली गेट्स डिवाइडेड, ठीक है? सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ओनली आई वुड से दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो दिस कि इस तरीके से हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट इज, हर चीज हाईलाइट करने का एक ब्लंडर है जो स्टूडेंट करते हैं। हाईलाइटर ले आएंगे मोटा सा, बल्कि ना ऐसा बड़ा सा हाईलाइटर ले आएंगे और सब कुछ हाईलाइट करने लगते हैं, विच इज अगेन नॉट अ ट्रिक दैट आई विल टेल यू टू यूज, क्योंकि अगेन बाद में फिर आप बहुत पछताते हो, लगता है क्या ही है, हमारी बुक का कबाड़ा हो गया है। तो स्टार्ट राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यहाँ पर व्हाट, व्हेन, उस तरीके से लिखोगे, इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है? सो दीज आर द, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू रीड द एनसीईआरटी। कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
I will also be providing some NCERT highlights as we move forward in the academic year, so that आपको थोड़ा समझ आए कि कैसे करना चाहिए हमको NCERT की क्या. एंड दैट इज इट. याद रखना सारे academic सेशंस में आना जो इस हफ्ते चल चुके हैं. अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नहीं देखा है तो इस हफ्ते वो आ चुके हैं. मेक श्योर दैट यू वॉच दो सेशंस. That is it for today. This is how we read the NCERT. This is your maths teacher Surbi signing out. Let me know in the comment section if you guys read the NCERT this way या फिर आप पढ़ना शुरू करोगे.